राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज सवैया के चिंतामणि में फरमा रहे हैं। का छत्रपति पृथ्वी सावंते गण मंडल को राज कियो, गजबाज कहा रथ पाल की हूँ धन शंख पदम लू जोड़ लियो। का कोटि वर्ष जो आयु भई सुत नारी कुटुम्ब को सुख पियो। कह राम चरण इसो भय को अर्थ राम बिना धरकार जियो। का छत्रपति पृथ्वी पति सावंत, महापुरुष हमारे कितने बड़े छत्रपति हो, पृथ्वी के सावंत हो, पूरी धरती के राजा, पूरी पृथ्वी के राजा बन गए, पूरे गढ़ मंडल पे राज कर लिया। गजबाज कहाँ रथ पाल की हूँ, हाथी घोड़ा रथ पालकी धन शंख पदम लूं जोड़ लियो। धन कितना, शंख और पदम, तो कल्पना से भी परे है। शंख पदम जितना धन भी जोड़ लिया। कहाँ कोटि वर्ष जो आयु भई, उम्र कितनी हो गई, उम्र कितनी हो गई हो। सुत नारी कुटुम्ब को सुख पियो, सुत नारी कुटुम्ब का पूरा सुख भी ले लिया, पूरा आनंद मिल गया। कह राम चरण इसो भयो को अरथ, महापुरुष हमारे ऐसा होने का मतलब क्या रहा। राम बिना धिरकार जियो, राम के बिना उसका जीना धिक्कार है, राम के बिना ऐसे का जीना धिक्कार है। छन मनहर ने काहू को पितु मात, ने काहू को सुत भ्रात, कामणी कनक नाही देखत दिलाए रे। ने काहू की जाति पांति, ने काहू की भ्रांति क्रांति, की रिया की रत नाही माया संग जाए रे। ने काहू को पितु मात, महापुरुष हमारे कि न तो किसी के कोई माता पिता है, न माता पिता है। अब चिंतामणि में अपन झपकी ले रहे हैं, मतलब ये बड़ी दर्दनाक बात है, मतलब पीड़ा वाली बात है, ये पीड़ा वाली है। ने काहू को पितु मात, महापुरुष न तो किसी के माता पिता है। ने काहू को सुत भ्रात, न कौन भाई है न बंधु है। कामणी कनक नाही देखत बिलाए रे, महापुरुष न कामणी है, पत्नी पति देखत बिलाए रे, देखते देखते सब खत्म हो जाता है, देखते देखते सब बिला जाएगा। ने काहू की जाति पांति, क्या तो जाते क्या पाते। ने काहू की भ्रांति क्रांति, न किसी प्रकार की भ्रांति क्रांति रहेगी। की रिया की रत नाही माया संग जाए रे, न क्रिया है न किरत, माया संग जाए रे। महापुरुष सब माया के रूप है, ये सब माया के रूप है, सब चले जाएंगे। ने काहू की देह गेह, ने काहू का सगासने, न तो किसी का शरीर, न किसी के सगे, न किसी के संबंधी। कुल ही कुटुम्ब नहीं चित्त को चिताए रे, न कुल न कुटुम्ब नहीं चित्त को चिताए रे। जो चित्त में जितने भी तू याद कर रहा है, ये सब राम चरण कह राम सब ही सुधारे काम। ऊपर जितना भी बताए वो सब झूठा है, सब झूठा है। महापुरुष हमारे तुझे अपना काम सुधारना है तो राम चरण के है राम सब ही सुधारे काम है। महापुरुष हमारे तो राम का नाम ले, राम का नाम ले जो सारे कामों को सुधारने वाला है। राम ही चरण के है राम सब ही सुधारे काम। राम 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 निश दिन गाए रे, रात दिन तू राम का नाम गा ले। देह को स्वभाव देख आनिए अभाव, मन छाड़िए उपाव अब ऐसी के सुख न को। देह को स्वभाव देख, बाहर तो माया का स्वभाव बताया कि जितना परिवार है, जितने सगे संबंधी, जितने भी अपना सब कुछ है, वो सब उसका प्रभाव बताया कि सब देखते 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 खत्म हो जाएगा, माया के रूप है। अब शरीर का बता रहे कि उसके बाद जीव कहाँ तक जाता है कि अपने शरीर में। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि तो अपने शरीर का स्वभाव देख ले और इसका मोह हटा दे, इसका मोह हटा दे।
छाड़िए उपाव अब ऐसी के सुखन को, ऐसे के सुख का स्वभाव छोड़, ऐसे को सुख देने का स्वभाव छोड़ दे। हाड़ चाम मांस जामे ओज अंत जंतुता में, महापुरुष हमारे जिसमें क्या है, हड्डी है, चमड़ी है, मांस है, ओज अंत जंतुता में अपने हजारों अंदर कीड़े, हजारों अपने अंदर जंतु है, हजारों हजारों की संख्या में है। विष्टामूत स्रोत बने नित्य ही दुखन को, मल मूत्र ये सब है, ये नित्य दुखन के लिए है, नित्य दुखन के लिए। शरीर में नी मल मूत्र बने तो दुख, बने तो दुख, ये दुख देने वाले हैं। वायु कफ पित्त दहे थूक लाल रिंट बहे, वायु कफ पित्त परमानेंट शरीर में बनते रहते हैं। थूक लाल रिंट बहे, नोई द्वार बह रहे, नोई द्वार बहते हैं। जठर ओज जंतु जंतुता में, जठर ओज अंत जंतुता में, जठराग्नि में महापुरुष मारे कितने ही जीव में। और विष्टा जठर अग्नि लगी प्राण के भूखन को, और जठराग्नि प्राण के भूख के लिए लगी हर समय। जठराग्नि का हर समय से भूख 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 भूख, जब से पैदा हुए मरते दम तक भूख, कभी भूख होती नहीं, खत्म हो जाती तो इलाज कराना पड़ता है कि भूख क्यों नहीं लग रही है। जठराग्नि साथ के साथ में शरीर का बता रहे हैं कि शरीर की गति देख लो तो शरीर का मोह छोड़ दो। राम चरण राम गाए देख आँखों निरताए, इसलिए महापुरुष शर्मा ने कि अरे तू राम का नाम गा ले, इसको तू निरता ले। लगी ये इलाज ऐसे दंड के चुकन को, शरीर क्या है, ये दंड के रूप में मिला है। हर समय पीड़ा, हर समय क्या बीमारी क्या बीमारी, ये बीमारी ये बीमारी ये बीमारी, ये परेशानी, ये भूख ये प्यास, ये महापुरुष हमारे सबसे बड़ा दंड है। इस दंड को चुकाने के लिए तू राम का भजन कर, इस दंड को हटाने के लिए तू राम का भजन कर ले। इति चिंतामणि को अंग संपूर्ण अंग तेरा समय आय को तर, अतः सवैया सन्मुख बेमुख को अंग लिख्यते। महापुरुष सन्मुख बेमुख के अंग के बारे में हमारे हैं कि अपन गुरु की शरण में गए, गुरु के सन्मुख हुए और फिर गुरु के बेमुख हो गए, गुरु के सन्मुख होके गुरु के बेमुख हो गए। तो सन्मुख होके बेमुख का फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। एक बागर साधु को संग कियो चर्चा सुन साच दया उर आही, अंतर माही विचार के एकता ज्ञान गयो प्रद दूर न खाई। जाल के फंद बनाए गुथेता आए पड़ियो सुलझे कोई नाही, रामचरण ऐसे लिया लखन ज्ञानी को हावत ही कली माही। एक बागर साधु को संग कियो, महापुरुष फरमाए एक बागरिया जाति का व्यक्ति था। बागरिया जाति का व्यक्ति का सन्मुख होके बेमुख कैसे हो जाता जी? सन्मुख होके बेमुख के अपन बातों का अर्थ क्या ले लेते हैं, कहा क्या और करा क्या। तो बागरिया जाति का व्यक्ति था, उसने साध का संग किया और साध ने कहा कि तू मन में दया ला, तो मन में दया ले आया। वो मन में दया ले आया महापुरुषों की चर्चा सुन के, और उसने अंदर विचार किया। एकता ज्ञान गयो कृद दूर न खाई, उसने हाथ में वो लेता था ना कृद, कटार लेता था, छुरी लेता था, जीवों को मारता था, तो उसने छुरी हटा दी। उसने महापुरुषों के शब्दों पे विचार करके छुरी को हटा दिया। फिर उसने क्या करा, जाल के फंद बनाए गुथे था आए पड़ियो सुलझे कोई ना, उसने जाल डाल दिया। उसने हाथ से छुरी हटा दी और जाल डाल दिया कि जो भी आता अब उसमें सुलझ नहीं पाता, जाल में फंस जाता था। तो अंतर क्या रहा, बस उसने गुरु के कहने से छुरी हटा के और ये काम कर लिया। ऐसे अपनी स्थिति अपन उठ के यहाँ आ गए, फिर कर वो ही नहीं जो अपने को करना है। अपने को ये सन्मुख होके बेमुख हो गए, सन्मुख होके बेमुख हो गए। रामचरण ऐसे लिया लक्षण ज्ञानी को हावत है कली माई, ऐसे लक्षण और ज्ञानी कहला रहे। सन्मुख होके बेमुख हो गए और ज्ञानी कहलाते हैं। इसी सन्मुख बेमुख अंग संपूर्ण अंग 14 सवैया 72, अतः सवैया गुरु बेमुख को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत।
ऊपर तो था कि कहना मान रहे पर अर्थ नहीं समझ पा रहे, तो वो की वही बातें कर रहे हैं। नीचे है कि गुरु से बेमुख पूरी तरह से हो गए। ज्ञान गुरु पे चुराए लियो, दिन धोए कतस कर सेठ थयो। जल पोख बिना कछु वृक्ष कैसे बधे, फूल फल नहीं कुमलाए गयो। जननी बिछड़िया विकलापन, बालक क्षीण शरीर न पुष्ट भयो। के राम चरण ऐसे गुण मेट के, कृत्य धनी गुण सुख लयो। ज्ञान गुरु पे चुराए लियो, महापुरुष हमारे गुरु का ज्ञान चुरा लिया। सबको बताया कि हम ज्ञानी है, हम ज्ञानी है, हम ज्ञानी। ज्ञान आया कहाँ से था? तो गुरु का ज्ञान चुराया था। गुरु का ज्ञान चुरा लिया। दिन धोए कतस कर सेठ भयो। चोर था और 2 दिन तो सेठ बन के बैठ गया। सब बोलते लोगों को कितना ज्ञानी, आया कहाँ से? गुरु का ज्ञान था। 2 दिन तूने अपना सेठपना बता दिया तो स्थिति कैसी? जल पोख बिना वृक्ष कैसे बढ़े। वृक्ष जो है ना, उसको जब पानी नहीं डाला जाएगा तो कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? फल फूल नहीं कुमलाए गयो, उसको फल फूल नहीं आएंगे, वो कुमला जाएगा, वो कुमला जाएगा। ऐसे ही वो ज्ञान जो है, तू सेठ बन के तो बैठ गया, पर वो ज्ञान आगे बढ़ने वाला नहीं है, वो ज्ञान खत्म हो जाएगा। जननी बिछड़िया विकलापन बालक, महापुरुष हमारे माँ से कोई बच्चा होते से बिछड़ जाए तो बालक क्षीण शरीर न पुष्ट भयो, तो बिना दूध के उसका शरीर क्षीण हो जाता है, पुष्ट नहीं होता है। ऐसे ही गुरु का ज्ञान, ऐसे ही महापुरुष हमारे, ऐसे गुरु का ज्ञान है कि ऐसे गुरु का ज्ञान तूने यदि छोड़ दिया तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। रामचरण ऐसे गुण मेट के, कृत्य गणी गुण सुख लियो। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे जो है कृत्य गणिए, नमक हरामिए कि माँ गुरुदेव परमात्मा के गुणों को भूल गए। तो बताओ आज तक किसी को सुख की प्राप्ति हुई? कृत्य गणी कृत्य मेट दियो, मन ही मन में मंत फिरे। जैसे पीव तजी तेरी या नहीं, शंकत गाँव गलिया वे विचार करे। बहु अंजन मंजन सांग कछे, कछु काज अकाज को नाही डरे। के राम चरण असोदिक जीवन, श्याम को पूठ दे पेट भरे। कृत्य धनी कृत मेट दियो, महापुरुष हमारे कृत्य धनी कृत मेट दियो। ऐसे कृत्य धनी नमक हरामी सारे काम को मिटा दिया। मन ही में मंत, मन ही मन के ही मते मैं मंत फिरे। मन के ही मते में अपने आप में मैं मंत, हाथी के जैसे विशाल, अपने आप में मोटे होके चल रहे हैं, अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, अपने आप को बड़ा तेज समझ रहे हैं। जैसे पीवत जी तिरिया नहीं शंकत, जैसे पीवत जी तिरिया नहीं शंकत, गांव गलिया वे विचार करे। महापुरुष हमारे जैसे पत्नी को छोड़ दिया ना, पत्नी को छोड़ दिया तो पत्नी की क्या स्थिति होती है? पति ने उस पत्नी को छोड़ दिया तो फिर उसको कोई शंका नहीं हो, गाँव गलिया में वे विचार करती थी, उसके ऊपर पति नहीं है, धनी नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे जब राम जी गुरु का साथ छोड़ दिया तो फिर अपन बेशर्म जैसे हो गए, अपने पे कोई शंका नहीं रही। बहु अंजन मंजन सांग सांग कचे, कछु काज अकाज सुनना ही डरे। तरह तरह के अंजन मंजन करते, तरह तरह के मनोरंजन में लग गए। महापुरुष हमारे सांग कच लिया, यानी कपड़े तो बाहर के पहन लिए, भगवा कपड़े पहन लिए, गेरुए कपड़े पहन लिए, लेकिन परमात्मा को काज अकाज सुनना ही डरे। क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात से तो डरे ही नहीं। क्या राम चरण ऐसोदिक जीवन, श्याम को पूठ दे पेट भरे। ऐसा धिक्कार है जीना, ऐसा जीना धिक्कार है कि परमात्मा को तो पूठ दे दी और पेट भरे का काम कर रहे हैं। अवगुण ग्राही को अंग, गुरु बेमुख में अवगुण ग्राही का अंग लिखना। अवगुण ग्राही कैसे? अपने को बता रहे हैं कि परमात्मा ने अपने को बनाया, तो देखो इसमें अवगुण ग्राही। नारद जाय उचार कियो, सुन ईश प्रभु हम माया हटाई। ईश्वर आदि विचार कही, पुनि माया अपार हरि की है भाई। नारद क्रोध कियो अति दुष्करता, अपराध दे बुद्धि भरमाई। राम चरण गयो गुण बीसर, अवगुण मान इसी बण आई। भगवान को मन हो तो जन, नारद ब्रह्म के सुत बड़े अधिकारी। तेरी यातन देख भयो मनु मोहित, ब्याहन की चित माही जुधारी।
मांगन रूप चलियो हरि पे हरि मरकट मुख भयो निहारी। राम चरण ये नारी निहार ना ताबस होए रयो लज मारी। अपन को परमात्मा ने भक्ति के लिए बनाया और अपन काम में उलझे और समझ रहे, तो बताओ कहा नारद जी जैसे भी महापुरुष सर मारे उसमें अटक गए, तो अपन क्या है, अपन क्या है। तो नारद जाए उच्चार कियो सुन ईश प्रभु हम माया हटाई। नारद जी ने जाके बोला, नारद जी ने जाके विष्णु जी शंकर जी इनको बोला कि हमने माया को पूरी तरह से हटा दिया है। अब सुनो हे भगवान, मेरी बात सुनो कि मैंने माया को पूरी तरह से हटा दिया, माया पे मैंने कंट्रोल कर लिया है। माया पे कंट्रोल कर लिया, ईश्वर आदि विचार कई। शिव जी ने कहा, अरे नारद जी, मुनि माया अपार है हरि की। भाई अरे परमात्मा की माया तो अपार है, कौन इसको आज तक कंट्रोल कर पाया, आज तक इसको कौन कवर कर पाया। नारद क्रोध कियो अति दुष्करता अपराध ते बुद्धि भरमाई। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया, नारद जी को क्रोध आ गया कि तुम आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो। मतलब मैंने जो इतना तप किया, इतना जप किया, वो क्या यूं ही है, आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो। तो उनकी ये अपराध किया नारद जी ने कि उन पे क्रोध किया, तो उनकी बुद्धि भरमा दी, नारद जी की बुद्धि भरम गई। बताया उनको कि देख लो माया के रूप, तो उनकी बुद्धि भरम गई। और राम चरण गयो गुण बीसर अवगुण मान इसी बन आई। और वो अपने सारे अच्छे, बुद्धि भरमा गई तो उसके गुण चले गए और अवगुण ऊपर आ गए। अवगुण ऊपर आ गए तो जैसे वो जा रहे थे तो कहीं पर स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था, तो अचानक उनकी बुद्धि फिर गई कि चलो इस राजकन्या से तो मैं विवाह करूंगा। और जैसे ही वो आराम से खड़े, उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मुझे कैसे पसंद नहीं करेगी, मैं तो सुंदर हूँ, ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, भक्तिमान हूँ, मेरे पास क्या कमी है, राजकन्या मुझे पसंद करेगी करेगी। लेकिन परमात्मा दयालु है ना, तो उनका मुंह उन्होंने बंदर के जैसा कर दिया। जो नारद जी को पता नहीं था कि मेरा मुंह कैसा है, वो बड़े शान से खड़े हुए। जब उनको नहीं चुना गया तो उनको थोड़ा होश आया, जब उन्होंने जाके आगे पानी में देखा तो उनका मुंह बंदर के जैसा था। तब उनको बात पूरी समझ आई, तब उनकी बुद्धि आई कि मैं कहाँ अटक गया था। सोचो मेरा स्वयंवर में कन्या चुन लेती तो क्या होता, चुन लेती तो कहाँ नारद जी, जो आज अपन नारद जी का वर्णन करते हो, नारद जी नहीं होते, तो गृहस्थी में अटक जाते, तो गृहस्थी में अटक जाते। खाली उनकी बुद्धि भरमाई कि देख तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तब उनको लगा ओहो, अपनी बुद्धि अपने हाथ में नहीं है, बुद्धि कब बिखर जाती है, बुद्धि का पता नहीं चलता है, अवगुण ग्राही है। भगवान को मन हो तो जन नारद ब्रह्मा के सुत बड़े अधिकारी। भगवान को मन हो तो जन नारद, नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है, वो मतलब उनका मन तो भगवान में तो था, लेकिन थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। और ब्रह्मा के सुत बड़े अधिकारी, और ब्रह्मा के पुत्र थे, बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरा काम तो बनेगा। तेरी या तन देख के भयो मन मोहित ब्याहन की चित माही जुधारी। जैसे स्वयंवर देखा, उस सुंदर राजकन्या को देखा और उनका मन आकर्षित हो गया कि मैं उससे ब्याह करूंगा, मैं इसे ब्याह करूंगा। मांगन रूप चलियो हरि पे हरि मरकट मुख भयो जो निहारी। भगवान से मुख मांगा कि मेरा मुख वो सुंदर कर दिया जाए, तो भगवान ने उसका मुख बंदर के जैसा कर दिया, क्योंकि भगवान भला चाहते थे। सुंदर कर देते तो नारद जी आए, नारद जी होते अपन याद नहीं करते, तो गृहस्थी में चले जाते, सब कुछ खत्म हो जाता, इसलिए उन्होंने बंदर के जैसा कर दिया। इसलिए फिर जब तो बाद में उनको एहसास हुआ इस बात का कि माया के रूप अनंत है। राम चरण ये नारी निहारना ताबस होई रहो लज मारी। ऐसे नारी को उन्होंने निहारा और माया के वश में हो गए। फिर उनको बाद में बहुत शर्म महसूस हुई। इति गुरु बेमुख अंग संपूर्ण अंग 15 सवैया छियोत्तर। अतः सवैया चित कपटी को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चित कपटी अंतर शुद्ध नहीं, जिनको दिल जा सको संग करो मत जाई। बाहर हेत दिखावत चौगुणो माही तके जिसे मुंह से बिलाई। दाव पड़िया गल जाए सब पूछो ता सके संगत नाही भलाई। राम चरण नहीं अति काल में कपट की गाठ रही उलझाई। अंतर शुद्ध नहीं जिनको दिल, महापुरुष शर्मा ने जिसका हृदय अंदर से शुद्ध नहीं है,
जा सको संग करो मत जाई, उसका संग कभी करना मत। जो चित कपटी है उसका संग मत करना। बाहर है तो दिखावत चौगुणो, बाहर तो वह चौगुणा दिखाएगा, बाहर तो खूब मीठा मीठा बोलेगा, ऐसा हेत दिखाएगा कि उससे सगा अपना कोई भी नहीं है, उससे अपना सगा कोई नहीं है। तके जैसे मुंह से बिलाई, तके का कैसे, जैसे वो फिर बिल्ली चूहे को खाती है, ऐसे तेरा अंत कर देगा। दाव पड़िया गिल जाए सब पूछो ही, महापुरुष फरमा रहे कि जैसे दाव पड़ता है तो सब पूछो पूछ सहित खा जाती है, सब पूछे पूरा का पूरा, पूरा का पूरा तास की संगत ना ही भलाई। ऐसी कपटी की स्थिति है, ऐसी कपटी की स्थिति जब भी समय आएगा तो लाभ उठाएगा। तो महापुरुष फरमा रहे कि ऐसे चित कपटी का संग कभी करना मत। चित कपटी का संग किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामचरण ही है अति काल में, कपट गाठ नहीं रही उरझाई। हृदय में काली माँ है ना, हृदय में कपट ही कपट है, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कपट की गाठ जो है वो पूरी तरह से उलझी हुई है अंदर, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इति चित कपटी को अंग संपूर्ण, अंग 16 सवैया से उत्तर। अतः सवैया व्यभिचारिणी को अंग लिख्यते, महापुरुष व्यभिचारी की गति फरमा रहे हैं। व्यभिचारिणी को अंग स्तुति रमती तो राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जग जाल पर्यो बेहाल मरे, सुख सागर पूछत ना परसे। मुख बात बनाए विवेक सदीसत, नाही अज्ञान खरो दर्शे। गुण मेट के पेट पसार दियो, अगर नाही बुझे विवेक घिव के बरसे। कह राम चरण पिया तज के विचार करे मन की हर से। जग जाल पर्यो बेहाल मरे, संसार की जाल में तू पड़ा हुआ है, संसार के जाल में तू पड़ा हुआ है, तेरी स्थिति बड़ी बेहाल होगी, बड़ी बेहाल होगी। सुख सागर को शत ना परसे, हे मूर्ख तूने कभी सुख सागर को स्पर्श किया नहीं। मुख बात बनाए विवेक की सुदीसत, मुख से बात बनाता है, दिखता तो विवेक ही जैसा है। माई अज्ञानी खरो दर्शे, पर अंदर तेरे जो अज्ञानता है ये बड़ी खड़ी नजर आती है, साफ नजर आती है। गुण मेट के पेट पसार दियो, सारे गुणों को तो मेट दिया, अच्छे गुणों को, और पेट का पसारा कर दिया। अगर ना ही बुझे घी के बरसे, अग्नि पे घी की बारिश करो और बोलो अग्नि बुझ जा, अग्नि बुझ जा। घी की बारिश से कभी अग्नि शांत हुई? घी की वर्षा से कभी अग्नि शांत नहीं होती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ज्ञान और विवेक नहीं है तो कभी भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान और विवेक के बिना। के राम चरण पिया तज के वे विचार करे मन की हर्षे। अपने इस परमात्मा रूपी पति को तो छोड़ दिया और वे विचार कर रहे हैं, मन में बड़ा हर्ष है। परमात्मा रूपी पति तो अपने को सुहाता नहीं है, उनको तो अपन ने छोड़ दिया और यहाँ पर वे विचार कर रहे हैं। जे मति मंद पड़े नर कानर, राम विसार के आन जुहावरे। जू कोई नारी भई वे विचारण, पीव तजे पर पीव निहारे। आश करे जग जाचिक की, जग पालक को नहीं नेक निहारे। राम चरण बो वे सही धार में, श्वान की पूछ क्यों सायर प्यारे। ये मति मंद पड़े नर कानर, मति के मंद हैं, बुद्धि के हीन नरक में पड़ेंगे ऐसे मनुष्य। जे मति मंद पड़े नर कानर, राम विसार के आन जुहारे। राम को तो भूल गए, राम को तो भूल गए और आन को मान रहे हैं। जो कोई नारी बही व्यभिचारण, जैसे स्त्री है ना, उसने अपने पति को तो छोड़ दिया और व्यभिचारण हो गई, व्यभिचारण हो गई, दूसरे इसमें भटकने लगी। पीवत जे पर पीव निहारे, अपने पति को छोड़ दिया और पर पीवों को निहारती है, पर पुरुषों को निहारती हैं। आश करे जग जाचक की, संसार से जो मांग रहे हैं उनकी आशा करते हो कि जग पालक को नहीं नेक समारे। वो जग पालक है, वो परमात्मा है, उसको तो एक पल भी नहीं संभाला, उसको तो एक पल भी नहीं संभाला और संसार की आशा करते हैं, संसार की आशा करते हैं। राम चरण वो वे सही धार में, वो संसार तुझे धारा में डुबो देगा, वो संसार तुझे धारा में डुबो देगा। कैसे?
श्वान की पूछ की शायर तारे, कुत्ते की पूछ से कोई शायर तेरा क्या है। कुत्ते की पूछ पकड़ ली मैं नदी पार हो जाऊंगा। कुत्ते की पूछ तो खुदका ही नहीं, उसमें क्या ताकत है। तो महापुरुष मारे हैं ऐसे। अब कहाँ क्या उदाहरण दिया आपने को, अपने को क्या उदाहरण दिया कुत्ते की पूछ का। इससे कौन शायर पार होता है, इससे सागर कैसे पार होंगे, ऐसे अपने को उदाहरण दिया कि बताओ ऐसे कैसे परमात्मा के दीदार होंगे। अपन ऐसे पर पुरुष में तो अटक गए, एक इष्ट अपन ने रखा नहीं। छन मन हर में फरमा रहे हैं, भांड की भंडाई बिना नीर की तलाई, मानू मेला में बसाई मिठाई लकड़ चूर है। जरक की चढ़ाई ऐसे धम्बी की बड़ाई, रेण बांध दी लड़ाई खुआई मुख झूर है। भांज की बधाई जैन सांझ की समाई, बिना बीज भूख माई कहाँ छठहुर में जाई है। नर देह पाई ऐसे बाद ही घुमाई, करी आन सु सगाई तो पढ़ाई मुख दूर है। भांड की भंडाई बिना नीर की तलाई, मानो महापुरुष कि नीर की जो तलाई है वो कैसी है। नीर की बिना नीर की तला, बिना मतलब महापुरुष हमारे तलाई तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। तलाई है लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो बताओ तलाई क्या काम की, सूखा हुआ है, क्या काम का है। ऐसे भांड की भंडाई, कपड़े तो पहन लिए, भांड तो बन गया, पर उसके पास वो ताकत है क्या, वो ताकत नहीं है। तो उस कपड़े की क्या ताकत रही। मेला में बसाई मिठाई लकड़ चूर है, मेले में मिठाई बड़ी सजा के रखी, लेकिन है लकड़ी का बुरादा, खाएंगे क्या। सजा के उसके बड़े बड़े सुंदर सुंदर आकार बना के रख रहे हैं, लेकिन लकड़ चूर है, वो तो लकड़ी का बुरादा है। अब क्या खाने की है वो। जरक की चढ़ाई ऐसे दम्बी की बढ़ाई रेण। अब बोलते ना कि वो जो चुड़ैल होती है ना, वो क्या करती है, जरक पे बैठती है। तो जरक की बढ़ाई कैसे, जैसे दम भी, तो वो आज तक देखा क्या किसी ने जरक पे बैठे हुए, किसी का काम बना क्या। ऐसे दम्भी की बढ़ाई रे, ऐसे दम्भी अहंकारी की बढ़ाई किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। बांध रही लड़ाई खुआई मुख झूर है। आपस में बंदर की लड़ाई होती तो क्या महत्व रखती, एक दूसरे का मुंह नोच लेते, बस फायदा क्या किसी को कि कोई जीता हो तो उसको राज्य मिला हो, कोई जीता हो तो उसको मिला हो। उनकी लड़ाई किसी काम की नहीं, नोचा नोची के अलावा कुछ भी नहीं है। बांझ की बधाई, अब बांझ को बधाई दे रहे हैं, बांझ को बधाई दे रहे हैं। बांझ की बधाई क्या, वो तो कभी फलेगी ही नहीं। भाई कोई चलो कुंवारी को बधाई दे तो कभी फलेगी, पर बांझ कहाँ है महापुरुष, कभी कोई आसार नहीं है, कभी कोई आसार नहीं है। जैन सांझ की समाई, बिना जैन है और सांझ की समाई नहीं करता है तो जैन कैसा, जैन कैसा। बीज भूकुमाई कहाँ शत में सहूर है। बीज भूकुमाई कहाँ, बीज महापुरुष हमारे धरती में बीज के बिना कुमाई कैसे होगी। बीज तो डाला ही नहीं और आशा कर रहे हैं कि, आशा कर रहे हैं कि फसल होएगी, फसल होएगी, पर कैसे होएगी। नर देह पाई ऐसे बाद ही घुमाई है। ऐसे मनुष्य जन्म मिल रहा और अपन आशा कर रहे हैं कि अपने को सुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे। सुख का काम तो अपन ने कभी किया ही नहीं। हरि का नाम लेते तो सुख मिलता, बाकी तो व्यर्थ चला गया। करी आन सु सगाई तो पढ़ाई मुख दूर है। सगाई करी, महापुरुष शर्मा रहे हैं, सगाई करी, प्रेम किया। सगाई किसको कहते हैं, मिलन को, प्रेम को। तो महापुरुष शर्मा ने किससे करी, आन से करी, जड़ से करी। यदि तूने जड़ से सगाई करी तो तेरे मुख पे धूला है, तेरे को धिक्कार है। आगे और इसी बारे में और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम।